बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। जब आप बचे हुए चावलों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली बचे हुए चावल लें, बाल्ट या बरौन जो भी आपके पास हैं। इसे आप एक बाउल या बर्तन में डाल लें। साथ में आप एक अदद गाजर मीडियम साइज़ की, इसको आप दरमियाने साइज़ का क्रश कर लें, जो ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक। अब आप इसमें एक अदद शिमला मिर्च छोटे साइज़ की, इसको बारीक काट लें और शामिल करें। साथ में एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी बारीक काट कर शामिल करें। अब आप दो आलू दरमियाने साइज़ के, इसको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश करके या कुचल कर मैश करके इसमें शामिल करें। आलू शामिल करने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई बारीक शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ खुशबू के लिए शामिल करें। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें लहसुन पाउडर आधा चम्मच और अदरक पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच पिसा हुआ शामिल करें और 1 से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल लें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच चाट मसाला शामिल करें और साथ में काला नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। अब आप इसमें पिसी हुई हल्दी आधा चम्मच डालने के बाद इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में नमक वाइट आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद अब आप एक अदद लीमू मीडियम साइज़ का लें, इसे काट कर आप इसके बीज निकाल लें और इसका रस निचोड़ कर इसके अंदर शामिल करें। इन सब टेस्टी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह यकजां करें ताकि चावल जो है और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह यकजां हो जाए। इनको खूब अच्छी तरह मिसलें और फिर आप इसको एक साइड पर रख दें। देखें इस तरह का अमीज़ा तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा अमीज़ा लेकर इसको पहले आप एक मुट्ठी में घुमाकर गोल कर लें और फिर आप इसे दोनों हाथों की मदद से घुमाएं और इसे गोल सा कबाब बना लें। आप चाहें तो इसका लंबा गोल या चौरस किसी भी शक्ल का आप इसका कबाब बना सकते हैं। इस तरह आप इसके कबाब बना लें। एक कबाब मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी कबाब भी आप इसी तरह तैयार कर लें। देखें कबाब जो हैं वो देखने में कितने ही प्यारे और टेस्टी लग रहे हैं। अब आप इनको एक साइड पर रख दें। एक बाउल में 2 चम्मच मैदा लें। मैदे के अंदर आप 1 चम्मच मैदे के अंदर आप एक चम्मच हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। साथ में सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच शामिल करने के बाद तिल 1 चम्मच डाल लें और फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें ज़ीरा या कलवंजी थोड़ी सी शामिल करें और इसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका इस तरह का अमीज़ा बना लें जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला। बिल्कुल इस तरह का तैयार करने के बाद अब आप एक कबाब लें, इसको आप अमीज़े के अंदर खूब अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर अच्छी तरह अमीज़ा लगाने के बाद अब आप इसे फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी अच्छी तरह गर्म करें और एक एक करके आप इसमें कबाब डालते जाएं। कबाब को पहले मैदे के अंदर रोल करते जाएं और फिर आप इसको ऑयल के अंदर डालते जाएं। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक और 4 या 5 कबाब इसके अंदर डालें और इसको फ्राई होने दें। कबाबों को आप 3-4 मिनट तक लो आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें ताकि सब्जियां जो हैं वह अंदर तक अच्छी तरह गल जाएं और कबाब जो है वो क्रिस्पी तैयार हो। साथ में आप इनको हरकत दें और जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन होने दें। देखें कबाब जो है वो अब एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं। आप इसी तरह इसको हरकत देते जाएं और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन करते जाएं। 1-2 दफ़ा आप इनकी साइड चेंज करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, आप देख रहे हैं कि अब इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये ब्राउन लग रहे हैं। अब आप इनको निकाल लें। एक एक करके आप इनके निकालते जाएं। इसे किसी जालीदार बर्तन में या आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए या जज़ब हो जाए। देखें सारे कबाब को आप निकाल लें और बाकी कबाबों को भी आप इसी तरह फ्राई कर लें।
सारे कबाब तैयार करने के बाद अब आप इसे खाने के लिए पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना अच्छा और मज़े का तैयार हुआ है। आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ या चाय के साथ, जैसे आप चाहें आप इसे ले सकते हैं। जब आप इस तरह से बचे हुए चावलों का इस्तेमाल करके घर वालों को देंगे तो घर वाले ज़िद करके आपसे रोज़ाना ये रेसिपीज बनवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।